श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के श्लोक 11 से 15 तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता और जीवन के द्वंद्वों को सहने का उपदेश दिया है। यहाँ इन श्लोकों का संस्कृत पाठ, हिंदी अनुवाद और संक्षिप्त व्याख्या दी गई है। श्लोक 11 संस्कृत। श्री भगवान उवाच अशोचानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाष्ये गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हिंदी अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, तुम विद्वत्तापूर्ण वचन कहते हुए भी उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के पात्र नहीं है। बुद्धिमान पुरुष न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए। व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वह बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अज्ञानी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि आत्मा अमर है, इसलिए वे किसी की मृत्यु पर विलाप नहीं करते। श्लोक 12 संस्कृत। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हिंदी अनुवाद। ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये राजा नहीं थे, और न ही ऐसा है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। व्याख्या। भगवान आत्मा की नित्यता के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अनादि और अनंत है। शरीर भले ही बदलता रहे, लेकिन अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। श्लोक 13 संस्कृत। दिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। हिंदी अनुवाद। जैसे इस शरीर में जीवात्मा की कुमार अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही शरीर के मरने पर उसे दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। ऐसे विषय में धीर बुद्धिमान पुरुष मोहित नहीं होते। व्याख्या। आत्मा का पुनर्जन्म शरीर के प्राकृतिक परिवर्तनों, बचपन से बुढ़ापे तक जैसा ही है। जैसे हम पुराने कपड़े बदल कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। श्लोक 14 संस्कृत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदु खदा आगमापायिनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। हिंदी अनुवाद। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों का विषयों से संयोग ही सर्दी गर्मी और सुख दुख का कारण है। ये आने जाने वाले और अनित्य अस्थायी है। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम इन्हें सहन करना सीखो। व्याख्या। सुख और दुख बाहरी संवेदनाओं का परिणाम है जो मौसम की तरह बदलते रहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इन क्षणिक भावनाओं से विचलित होने के बजाय उन्हें धैर्यपूर्वक सहना चाहिए। श्लोक 15 संस्कृत। यन ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदु खसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। हिंदी अनुवाद। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख और दुख में समान रहता है और इन इंद्रिय बोधों से व्याकुल नहीं होता, वही मोक्ष अमरता का पात्र होता है। व्याख्या। मुक्ति का मार्ग समत्व भाव इक्वानिमिटी में है। जो व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव में मानसिक संतुलन बनाए रखता है, वही आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ज्ञानी व्यक्ति शोक नहीं करता, न जीवित के लिए न मृत के लिए। आत्मा अमर है, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जीवन परिवर्तन का नाम है। बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा सब अस्थायी है। सुख दुख अस्थायी है। इन्हें सहन करना सीखो। जो व्यक्ति संभाव रखता है, वही सच्चा योगी और मुक्त होने योग्य है। In chapter 2 of the Bhagavad Gita Sankhya Yoga, verses 11 to 15 represent the beginning of Lord Krishna's divine discourse to Arjuna. He addresses Arjuna's grief by explaining the fundamental difference between the temporary body and the eternal soul. Verse 11. The blessed Lord said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. Explanation. Krishna points out a contradiction in Arjuna's behavior. He talks like a philosopher about duty and sin, yet he is overcome by emotional weakness. A truly wise person, Pandit, understands the nature of life and death and remains undisturbed by either. Verse 12. Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings,
nor in the future shall any of us cease to be. Explanation. This is a core teaching on the eternity of the soul. Krishna explains that individuality is not temporary. We existed before this birth and will exist after this body perishes. The I, the soul, is constant. Verse 13. Just as the embodied soul continuously passes from childhood to youth to old age in this body, at death, the soul passes into another body. A wise person is not bewildered by such a change. Explanation. Krishna uses a logical analogy. We don't grieve when our childhood body dies to become a youthful body. Similarly, death is just another transition for the soul. Recognizing this continuity removes the fear of death. Verse 14. O son of Kunti, the contact between the senses and their objects gives rise to feelings of heat and cold, pleasure and pain. These are sensory perceptions that come and go and are temporary. One must learn to tolerate them without being disturbed. Explanation. Our suffering often comes from how our senses react to the world, like liking warmth in winter but hating it in summer. Krishna advises titiksha, forbearance, the practice of staying calm despite these passing sensations. Verse 15. O noblest among men, Arjuna, the person who is not agitated by these pleasure and pain and remains steady in both is certainly eligible for liberation. Explanation. The goal of this teaching is moksha, liberation. Krishna explains that liberation isn't just a post-death destination, it is a state of mind where one remains sama, equal, by balanced in all circumstances. Would you like to continue with the next set of verses regarding the indestructibility of the soul, verses 16 to 20? The wise do not grieve for the living or the dead. The soul is eternal, only the body changes. Life is a cycle of change. Childhood, youth, old age, pleasure and pain are temporary. Learn to endure them. One who remains balanced, calm in all situations becomes truly wise and ready for liberation. जो बदलता है वो शरीर है, जो रहता है वो आत्मा है. What changes is the body, what remains is the soul. ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें. जय श्री कृष्णा. Want peace and clarity in life? Subscribe today. जय श्री कृष्णा. राधे राधे.